इस रैली में बिहार के आरा से चलकर ये युवा नेता आए हैं, जो अभी नेता उभर रहे हैं। ये छोटे नेता हैं, लेकिन इनकी जो सोच है वो उभर रही है। क्या कहते हैं इस रैली में और इनकी क्या सोच है, क्या कहते हैं, इनको शिक्षा और बेरोजगारी जो है उस पर क्या कहना चाह रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ सर। और आपने जो नेता कहा बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि नेता जो बोला या नहीं वो नेता क्या होता है, क्योंकि नेता की पहचान आवाज़ उठाना, सड़क पे उठना और बेरोजगारी नौजवानों की आवाज़ संसद में पहुंचाना, ये नेता कहा जाता है। हम तो छोटे नेता करता है, समाज के लिए करते हैं और समाज के लिए अपना भरते हैं बस। बिहार में किस जगह से आए हैं आप? हमारा जिला से भोजपुर से पढ़ते हैं और हमारे नेतृत्व अजय पासवान जी नेतृत्व करते हैं। हमारे नेता है, लीडर है अजय पासवान, डोमा परिसंघ के हैं और वो हम लोग आए हैं बिहार से 1000 संख्या। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी आपके साथ इस रैली में आए हैं, और मैं चाहता हूं कि इस रैली में खूब अच्छे से जोश जज्बा को लेकर जाएं और हमेशा इस तरह की आवाज़ उठाते रहें। हाँ सर, मैं कुछ भी कम समय में कुछ बोलना चाहता हूँ शहरी के माध्यम से। जिसका खून न खोले वो पानी है, जिसका खून न खोले वो पानी है। और जो डॉक्टर उदित राज जी के साथ में ना है, समर्थन में, जो उनको संसद ना बनाए, जो मुख्यमंत्री ना बनाए, उसकी बेकार जवानी है, उसकी बेकार जवानी है। रैली में क्या मकसद लेकर आए हैं आप? यहाँ इस रैली में जो आए हैं, सबसे पहले आपके चैनल का स्वागत सम्मान अभिनंदन करते हैं। और मैं सहारनपुर से हूँ, चौधरी शिषपाल सिंह, इनकलाब विकास दल का किसान नेता। ये मेरी जिम्मेदारी है। अपने साथी के साथ हम यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ संविधान और वक्फ बोर्ड के लिए जो ईवीएम के लिए जो ये उल्टा सीधा चल रहा है, कानून भी कुछ नहीं कर रहा है और सरकार कुछ नहीं कर रही है, उसके खिलाफ हम यहाँ इस रैली में आए हैं। जातिगत जनगणना चाहते हैं, आरक्षण की सीमा बढ़नी चाहिए। 50% बहुत दिन पहले थी, अब ये और ज़्यादा होनी चाहिए। हम चाहते हैं जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, 100% आरक्षण हो, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। इसके लिए हम काम करना चाहते हैं। धन्यवाद आप। मैं इनकलाब विकास दल का राष्ट्रीय सलाहकार रामपाल सिंह, जिला सहारनपुर। देखिए, हम इस आंदोलन में इसलिए आए हैं कि सरकार, पहले जानते थे कि भाई सरकार कुछ ना कुछ करेगी, इसमें हल्ला गुल्ला भी किया कुछ ने, लेकिन तो लोकतंत्र की हत्या की गई, किसानों की नहीं सुनी गई, जवानों की नहीं सुनी गई, और राम जन्मभूमि मस्जिद और गाय बचाओ काला धन आएगा, इसके बहुत बड़े मुद्दे उठाए हैं इसे, और पूरे देश में जहर घोल दिया। हम चाहते हैं इस देश में अमन चैन रहे, संविधान बना रहे और भाईचारा बने, आपस का प्यार रहे। और जब अन्यायी राजा होता है तो बहुत बड़ा कुछ ना कुछ उपद्रव होता है, तो देश में खलबली मची। तो हम चाहते हैं कि शांति पूर्वक सब कार्य रहे, बस इसी की लड़ाई लड़। अगर इस मुद्दे पर आपने सामाजिक धार्मिक आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाया तो कुछ भी बचने वाला नहीं है। देश के जालिमों ने एमपी एमएलए के माध्यम से, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के माध्यम से लोकतंत्र से जान लेकर पूरे देश पर कब्जा कर लिया है। न्यायपालिका उनकी गुलाम हो गई है, बड़े बड़े मीडिया वाले उनके गुलाम हैं, बड़े बड़े रईस उनके कदमों में चरण चुम्बन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में देश भारत की आम आवाम को जागरूक होना पड़ेगा, अपने हक अधिकार को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। जिस संविधान की बदौलत मेरे बदन पर यह कपड़ा है, अगर इन जालिमों का बस चले तो मेरे बदन से ये कपड़ा उतरवा सकते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा भारत के सभी राजा महाराजाओं से, ये एससी ओबीसी समाज में जितने भी लोग हैं, सब इस देश भारत के पुराने राजा महाराजा रहे हैं। आओ हम सब लोग मिलकर इस अभियान को चलाते हैं और देश में जिन्होंने कब्जा कर लिया है, जिनका देश से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें बेदखल करके और असली यहाँ के राजा महाराजाओं को देश सौंपने की हम जिम्मेदारी करते हैं। आज ईवीएम के माध्यम से पूरा देश लूटा जा रहा है, पुलिस के डंडा के माध्यम से लोगों को जेल में बंद किया जा रहा है। ये इशारा है कि अब लोकतंत्र खत्म करने का इनका मंसूबा है और ये तानाशाही लाना चाहते हैं। ये भारत को चाइना बनाना चाहते हैं, भारत को रशिया बनाना चाहते हैं, उत्तर कोरिया बनाना चाहते हैं। इसके पहले आप जागरूक हो जाओ और इन जालिमों से देश को बचा लो। आज लाल किले की धरती से, आज रामलीला
खुला मैदान दिल्ली से मैं पूरे देश भारत से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि अगर ऐसे ही कायर और बेहोश बने रहे तो आने वाली नस्लें, आने वाली पुश्तें भी आपकी गुलाम हो जाएंगी। उनसे बचने के लिए अब हमें दो दो हाथ करना पड़ेगा। अब हमें यह तय करना पड़ेगा कि मेरा दोस्त और दुश्मन कौन है। अब ढीले ढीले काम चलने वाला नहीं है। आइए हम सब लोग मिलकर भारत को बचाते हैं, ईवीएम को हटाते हैं, संविधान बचाते हैं, आरक्षण की रक्षा करते हैं। निजीकरण इन्होंने करके देश को बर्बाद किया है। कांग्रेस को धन्यवाद दीजिए कि राष्ट्रीयकरण करके इस पार्टी ने कमजोर लोगों को नौकरी देने का काम किया था। आज वो लोग कुछ रईसों को रईस बना रहे हैं और सब लोगों की नौकरियां छीन रहे हैं। इस आह्वान पर मैं आपसे एक बार फिर निवेदन करूंगा कि आओ हम सब मिलकर 85% नहीं 95% लोग भारत में हैं जो संविधान के साथ खड़े हैं। कुछ ही लोग हैं जो गुनाह करके इस देश को लूटना चाहते हैं। आओ हम सब लोग मिलकर इस देश को बचाते हैं। और ये उपवन अलग अलग रंगों का है, अलग अलग धर्मों का है। कुछ लोग इसे एक रंग में रंगना चाहते हैं। मैं बताना चाहता हूं ये देश अलग अलग मान्यताओं का है, अलग अलग विचारों का है, अलग अलग धर्मों का है। ये एक रंग में नहीं रंगा जा सकता। ये अलग अलग रंगों का भारत है और हम सब लोग उसकी रक्षा के लिए संघर्ष करेंगे। जरूरत पड़ी तो बलिदान भी देंगे, जान भी देंगे, लेकिन इस देश को बचाएंगे और देश की रक्षा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद बनते जी। कह रहे जिस तरह से हुकूमत चल रही है वो संविधान खत्म करने का तो प्रोग्राम चल रहा है। इस तरह से इलेक्शन होता है, ईवीएम में गड़बड़ हो जाती है। हम लोग ये चाहते हैं कि ईवीएम खत्म हो, इलेक्शन हो, ब्लड प्रेशर हो। क्या समझे, जगह जगह मुसलमानों के साथ हो रहा है, लड़ाई झगड़ा करवा रहे हैं, कहीं मस्जिद में कुछ करवा रहे हैं। संविधान को बचाने की बात हो रही है, संविधान बचाने के लिए यहाँ आए हम लोग। क्या समझे, जिस तरह से हुकूमत चल रही है गरीब की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो बड़े बड़े नेता को पैसे दे रहे हैं। सर क्या कहेंगे, आप यहाँ आए हैं संविधान बचाने के लिए? हम पंजाब से आए हैं। भारत का संविधान खतरे में है। जैसे कि मान लीजिए जो मजदूर है उसके बारे में कोई भी सरकार नहीं सोचती, ना तो सेंटर सोचती है ना पंजाब। मजदूर को हर एक जगह के नीमा दिखाया जाता है। मजदूर का मनरेगा का काम है। हम पंजाब से हैं। मनरेगा का बजट ही मोदी साहब ने 78,000 करोड़ रुपए था तो भी 20,000 रुपए करोड़ कम कर दिया उसमें से। तो मोदी जी की राय है बस 3 घरानों को कामयाब करते हैं, अबानी अडवाणी, ठीक है, ये उनको ही कामयाब करते हैं। अभी आप मान लीजिए देश में सिलेंडर का रेट क्या है तो गरीब क्या करेगा। सिलेंडर का रेट 1100 रुपये है तो कांग्रेस सरकार में 350-400 रुपये। पेट्रोल के दाम कितने बढ़ गए, ठीक है। जैसे कि MSP देने की बात हो रही थी पंजाब सरकार और केंद्र सरकार, तो कहाँ पे है, किसान मर रहा है, ठीक है। डेली 5-4 मौतें हो रही हैं। तो मंडियों में जो किसान ने चूना पैदा किया था, ठीक है, वो रुल रहा है। तो केंद्र सरकार को चाहिए सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है। जय हिंद। हमें तालीम चाहिए, हम हाफिज कुरान हैं, हमें नौकरी चाहिए। ये जो देश है इसको आगे बढ़ाना चाहिए, यही हमारा निवेदन है।